नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आरक्षण को लेकर और यूसीसी को लेकर ये आंदोलन जो शायद एक दिन होना था, लेकिन ये अब अनिश्चित काल तक चलेगा, क्योंकि ये तमाम लोग यहीं पर बैठ गए हैं जंतर मंतर पे। और सामने मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मंच बना लिया गया है। अब ये अनिश्चित काल तक यहीं पर बैठेंगे। इससे पहले भी हमने आंदोलन देखे जिसमें शाम को 5 बजे तक का आंदोलन का परमिशन होता है, और लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये जो है ये प्रदर्शन इलीगल है, लेकिन ये तमाम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। सरकार को ये मालूम है, अभी खासकर भी सत्ता में मोदी सरकार है, उनको ये मालूम है कि भाई स्वर्ण वोटर कहीं नहीं जाएंगे, आखिरी वक्त में वोट मुझे ही मिलना है। नहीं तो ये स्वर्ण वोटर जो है ये कभी भी ना मोदी सरकार का बंधे हुए है, ना हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम उसी को देंगे जो भारत माँ को, और सम्मान सबको मिलना चाहिए, हमारा कहने का है। आज ये क्या जो ब्राह्मणों को नीचे दिखा रहे हैं, बनियाओं को नीचे दिखा रहे हैं, वैश्य को नीचे दिखा रहे, क्या है ये? सम्मान सबको दीजिए, आरक्षण सबको दीजिए, आर्थिक अवस्था पे आरक्षण दीजिए ना आप। सवाल यही है ना कि भाई यहाँ तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, तमाम लोगों को दे दिया गया परमिशन, आपको परमिशन क्यों नहीं मिला, क्यों जबरदस्ती आना पड़ा? अब ये देखिए, आरक्षण के मुद्दा पे हमारे जो नेता लोग जो बैठे हैं, इन पे कोई मतलब कि कोई सब कुर्सी के ही लालच में है। हमारे मनोज तिवारी जी भी हैं, अन्यथा और भी हैं नेता जो इस सरकार में बने हुए हैं। वो चाहते तो क्या हमें परमिशन नहीं मिलती? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? हम आतंकवादी हैं? जो टुकड़े टुकड़े गैंग को परमिशन मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से उसका खाना आता है, खाना खाता है, मोदी जी को जो गाली देता है उसको जो है आप जगह देते हैं, और हम लोग सभ्यता भाव से, प्रेम से अपना हक मांग रहे हैं, तो आप हमें जगह नहीं दे रहे। तो हम एक बात और कह देना चाहते हैं, हम लोग हैं बिरनी का खोता। आप बिहारी भाषा में हम लोग कहते हैं हम लोग हैं खोता। हम हुए, भाई साहब हुए, ये है, यहाँ जितने भी हैं, इन पे आप पत्थर मारने का प्रयास ना कीजिए, नहीं तो जानते हैं ना जड़े से खत्म करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा हमारा बीजेपी का पट्टा पहन के कुत्ता भी आके चुनाव जीत जाएगा। अभी फिलहाल में बिहार में हुआ है चुनाव, उपचुनाव ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नितिन नवीन जी का घर 35 साल का इन बिहारियों ने दिखा दिया, जो कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, और न थे, न है, न रहेंगे। जो संविधान आप कह रहे थे, संविधान के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, महज 10 साल के लिए आरक्षण। किसके लिए? जो वंचित है, जो वंचित है समाज में, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पिछले 80 साल हो गई देश की आजादी की, 80 साल तक ही चलता रहा। क्यों? गरीबी हटी नहीं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। आज को लेकर एक सवाल, अभी खाने को लेकर मंच से कहा गया कि भाई पुलिस खाना अंदर नहीं आने दे रही है, तो अगर खाना नहीं अंदर आने है तो कब तक, मतलब कैसे बैठेंगे? और कुछ लोग जैसे बाहर एक पता क्या है, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, हमें खाना पानी नहीं भी दोगे, जब तक शरीर में जान रहेगी, सांस चलती रहेगी, तब तक यहाँ हम बैठेंगे। ले आओ आप बम, मार दीजिए, हम लोग सब मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बच्चों की बात है। हमारे आप लोग बिहार से कितने लोग आए? हम लोग काफी लोग हैं, हम लोग हैं 30-35 आदमी हैं जो सब आए हैं। सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आए? यही है जो यूजीसी कानून आपसी हो, आपस में मतभेद ना पैदा किया जाना चाहिए, और आरक्षण जो है आर्थिक अवस्था पे दीजिए, हम उसमें सहमत हैं। फौजियों को दीजिए, जिनका फौज पे मारा जाता है, उनका बच्चों को दीजिए ना आप, हम साथ हैं आपके। अन्यथा आरक्षण पूरी जड़ तरह से खत्म कीजिए। 50% पे लेके डॉक्टर, अब डॉक्टर का क्या किया है, 0 पे डॉक्टर बन रहा है, तो वो आपका क्या होगा? बुखार होगा, देगा मलेरिया का दवा। क्या होगा आपका? बुखार होगा, मलेरिया का दवा मिलेगा तो आप जिएगा, नहीं ना जिएगा। तो इस तरीके से आपका, मैं आया हूँ दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा। वैसे मेरा नेटिव प्लेस जो है वो गोरखपुर देवरिया है, लेकिन मैं अभी दिल्ली रह रहा हूँ। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी गवर्नमेंट जॉब का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी से बना है। आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, वहाँ पे कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, यहाँ पे कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पे आई थिंक 110 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आई थिंक 30+ अमेंडमेंट हुआ, चेंजेज हुआ है, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों, वहाँ के सिटीजन के अकॉर्डिंग बना है। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा कॉपी प्लस पेस्ट है। दूसरी बात, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आरएसएस जो है उसका बहुत पर्सपेक्टिव प्लान होता है। पर्सपेक्टिव प्लान ये है कि 30 साल 40 साल बाद वो जनरल प्लस ओबीसी के वोट को कंसोलिडेट करेंगे और दलितों को, अभी ये उनको इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है, उनको खड़ा कर देंगे ले जाके मुस्लिमों के साथ। ये आरएसएस का फ्यूचर प्लान है उनका। आप देख सकते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कम्युनिस्टों का गढ़ था वेस्ट बंगाल, पूरा नीचे से खोखला कर दिया आरएसएस ने 20 साल 30 साल 40 साल में। ठीक है, ऐसे ही सेम पर्सपेक्टिव प्लान आरएसएस का है। वो जनरल प्लस ओबीसी को कंसोलिडेट करेगी और शेड्यूल। आप ही के द्वारा आरएसएस, आप ही के द्वारा बीजेपी बनी हुई सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है, हमने ही वोट दिया है, लेकिन हमारे पास इंटरप्रिटेशन पावर है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सवर्णों या फिर ओबीसी को अगर यूज एंड थ्रो की तरह यूज करेगी, तो हम लोग ही पॉलिटिकल पार्टी को यूज एंड थ्रो की तरह ही यूज करेंगे। अगर आप हमसे बेनिफिट लेंगे और हमें थ्रो करेंगे, तो हम भी आपसे बेनिफिट लेंगे और आपको थ्रो करेंगे। अच्छा है भाई साहब, मैं जिला सहारनपुर गांव दिलेड़ी, अर्जुन राणा। क्या राणा जी क्या सोच के आए हैं बताइए, और क्या लगता है अभी हालात देखते हुए? दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, खाना अंदर नहीं आ रहा, कैसे बैठेंगे? नाने दे राजपूत है, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, तो हम भूखे रह लेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम तैयार हैं? रहेंगे, तैयार है, पूरे फुल तैयारी के साथ हैं ना। कई बार ये कहा जाता है कि भाई राजपूत, ब्राह्मण, बनिया ये आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर बीजेपी कहीं ना कहीं इनको बैक कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं, सन 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था, सबको पता है। एक रेजिमेंट थी गणेरियर, उसका सब असला, उसके जवान घायल हो गए थे, राजपूत रेजिमेंट को भेजा गया था, और राजपूत रेजिमेंट 15 दिन लगातार लड़ी है और एलओसी पे विजयी पाई है। अब देख लीजिए, राजपूत है, जब बढ़ गया तो बढ़ गया। आप कहाँ से? गाजियाबाद से। क्या सोच के आए हैं, थोड़ा क्या जी? क्या भाई, यूजीसी हमारा रोल बैक हो, आरक्षण खत्म हो। आरक्षण जो मिलना चाहिए वो आर्थिक स्थिति का आधार में मिलना चाहिए। मेरा भी 14 साल का बेटा है भाई, 5 साल बाद वो भी किसी कंपटीशन की तैयारी kरेगा, तो मैं उस अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए आया हूँ। तो भाई ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें जो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। आप साथ में कितने लोग आए हैं? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो अभी रात में रहने का प्लान है, अभी जाने? तो अभी गाजियाबाद गए तो चले जाएंगे, क्योंकि बाइक खड़ी हुई है, मेट्रो पे खड़ी हुई है, फिर सुबह को फिर आ जाएंगे। हाँ, फिर आ जाएंगे हम 3 दिन, ये 4 दिन जब तक चलने की है हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में घर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, 40 दिन चलती हैं, 50, 3-4 दिन में कहाँ समाधान हो? ये स्वर्ण समाज है, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अच्छे सुधर जाते हैं जब डंडे का जोर हो, चाहे किसी भी चीज का जोर हो। ये तो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति बता देंगे बीजेपी को क्या होती है। आपने बिहार में अभी देखा होगा, एक दतिया हार गई ना, अभी 2027 में यूपी के अंदर है और 2028 में राजस्थान में है। पता लग जाएगा बीजेपी को भी कैसे वोटिंग होती है। स्वर्ण समाज इतना ही लगता है कि स्वर्ण समाज कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। जब गद्दी पे बैठा सकता है तो गद्दी से उतार भी सकता है। ठीक है, आप कहाँ से? हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हैं। प्रयागराज से, बहुत बढ़िया जिला से आए हैं। बढ़िया जिला हो चाहे खराब जिला, लेकिन हम अच्छा इंसान हैं। अच्छा। तो ये बताइए फिलहाल कि आप क्या लग रहा है, मतलब सिचुएशन देख के और तमाम चीजों को देख के? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अनशन पे भी बैठेंगे। बिल्कुल अनशन पे बैठेंगे, क्या बैठ गए हैं? बैठ गए हैं। तो भाई जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको तो खाने पीने की जरूरत होगी ना। खाने पीने की भगवान लिखा होगा, जहाँ दाना तहाँ खाना, जहाँ खाना तहाँ दाना लिखा होगा, तो यहाँ मिलेगा, नहीं लिखा होगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। प्रयागराज से कब चले थे? हम कल चले थे। तो लग रहा था कि भाई इतनी संख्या में आ जाएंगे लोग। हम तो आ ही नहीं पा रहे थे, हमको तो 10 बजे पहले ही घेर लिया गया था। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रुके हुए थे, गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, फिर और भी लोग रह गए वहीं। लेकिन फिर वहाँ से हम बाई ओला बुक करके कैसे भी करके इधर उधर खिसक के भाग के आए हैं जैसे तैसे। बाकी लोग अभी वहीं पर हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। क्या मतलब क्या लग रहा है सिचुएशन, और क्या
सोच के आए? नहीं, जैसा अभी आपने कहा अनशन बिना भूखे प्यासे, तो कहा जाता है 3000 सालों से पानी नहीं दिया गया। जब बिना 3000 सालों के पानी पिए वो लोग जिंदा रह सकते हैं, तो क्या हम 30 दिन तक जिंदा नहीं रह सकते बिना खाए पिए? लेकिन ये आरक्षण की आग पूरे देश में लग चुकी है, उसको मिटाने का काम हम लोग कर रहे हैं, ये ताकि इधर उधर सबको आपस में बांटने की बात ना हो, देश एक रहे। जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो अपना काम कर चुके हैं, अब उसको सही करने का समय आ गया। 2027 का भारत है ये, और ये सभी लोग बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, देश के विकसित भारत करने के लिए बैठे हुए हैं। आरक्षण की मलाई खिला खिला के सबको बर्बाद कर दिया गया, पंगु बना दिया गया। हमारे अजीत भारती भाई लगे हुए, क्या आवश्यकता पड़ी थी? अच्छा खासा उनका घर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद देश के भविष्य के लिए आए हुए हैं, और हम लोग भी इस देश के भविष्य के लिए आए हुए हैं। आखिर आने वाली पीढ़ियां हमें क्या जवाब देंगी? आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, बदरपुर से आया हूँ। हाँ, कुछ लोग बिहार से, महाराष्ट्र से, पूरे देश से आएंगे, पूरे भारत से आएंगे। जिसके साथ अनीति हुई है वो सभी आएंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नमस्कार आप इस सभी साथियों को जो है जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। सोनू गुड़ नाम है, मैं गुड़गांव से आया हूँ भाई। और ये प्रदर्शन इलीगल नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि अभी भी सुनिए, पुलिस क्या कह रही है, जब हम लीगल हैं, हमारी मांग लीगल है, तो ये प्रदर्शन भी लीगल है। हमने सरकार को नहीं कहा था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देश की अखंडता के लिए अपनी जमीन ने, अपनी रियासत, अपनी जायदाद दान कर दी थी। जब सरकारों ने ये कहा कि ये पिछड़ा समाज भी आपके साथ आना चाहिए, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हम कोई सोए हुए नहीं थे, पर हमारे मनों में हमेशा जो है देश के प्रति अपनी भावना रहती थी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सरकार की वो शर्तें भी मान ली कि ठीक है, आप इसको आरक्षण दो, हमारे बराबर में लेके आओ। दिल्ली पुलिस जो लगातार कहना है इनका कि भाई चमचागिरों ने कहा कि हमें जो है गलत शब्दों का प्रयोग करके जो है वो हमें कहीं ना कहीं तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भाई हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं, आप ये आरक्षण भी दे दो। पर मजे की बात क्या है कि कमावे तो हम और खावे ये, और खावे ऊपर से गुर्रावे। और ये जो सरकार के सरकार कोई भी है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये आनी जानी चीज है। ये राज की जुत्ती कभी किसी के पैर में, कभी किसी के पैर में, ये कोई पुख्ता वो नहीं है। राज तो बड़े बड़ों के चले गए हैं। राज की जूती आप ही लोगों ने भाजपा को बैठाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तमाम जो है स्वर्ण समाज के वोटर ने समर्थन किया, और आप लोग फिर भी सड़कों पे उतरे हैं। सीधा सरकार से बात करनी चाहिए। हमने किसी मोदी को कुर्सी पे नहीं बिठाया है, हमने वो हिंदूवादी जो राजनीति पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जो रथ लेके जो है वो पूरे देश का भ्रमण करती थी, और जो छाती ठोक के ये कहती थी कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, हमने उसको कुर्सी दी थी। ये तो समय का समीकरण है कि कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है। अभी क्या विचार है? आप लोगों ने देख लिया मोदी जी को, हमारे ऊपर तो जो जुल्म सहदिए सो सहदिए, जो हमारे बालकों के भविष्य के अंगूठा, जो गले में अंगूठा देने की कोशिश करी है, ये अपने सैंड नहीं है। ठीक है सर, मेरा एक सवाल है कि पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव से, अगर आपको बयान याद हो, तो ठीक पहले कहा था कि बाबा साहब अगर खुद होते या खुद आ जाए बाबा साहब, तो भी आरक्षण को नहीं हटा सकते। मोदी क्या चीज है? उन्होंने खुद अपने बयान से, मुंह से ये बयान दिया था। भाई मैं जानता नहीं कौन बाबा कौन साहब, मैं नहीं जानता, और ये गलत फहमी है। ये कोई लिखित का उसमें नहीं है, ये तो समय समय पे बदला गया है। जब आदमी अपना हक लेने के लिए आता है तो ये संविधान विविधान धरे रह जाए मेरे भाई। ये संविधान वहीं तक है जब तक आदमी चुपचाप बैठ कर सुनता रहे। जिस दिन आदमी अपने हक की बात पा जाता है, ये संविधान विविधान नहीं है यार। हम किसी आदमी को अपने बराबर में अपना हक काट के उसको दे रहे हैं, हम खुद भूखे रह के उसको जो है भोजन दे रहे हैं यार। कमावे हम, सरकार के अपने घर से लेके आवे है, टैक्स देवे हम, उस टैक्स का पैसा सरकार ही न दे है, जो फ्री का राशन और खामा खाई के जो उसमें वो करे है। गरीब हम भी थे यार, गरीब हम नहीं थे, हम नहीं कह रहे। हमें तो जो है इस सरकार ने जो इतिहास लिखा उसमें बड़ा बाकायदा लिखवा दिया। कहते एक गरीब ब्राह्मण था,
एक अत्याचारी ठाकुर था, एक लुटेरा बनिया था, मतलब लिखवा दिया। अरे सबसे ज्यादा अपने बच्चों की कुर्बानी दी हमारे पूर्वजों ने। मेरे भाई, जब राजपूत का बालक 22 साल का घर में नहीं मिला रहा था, जब उसकी उम्र 18 साल की 16 साल की हो गई थी, तो वो अपने सिर पर पगड़ी बांध के युद्ध क्षेत्र में जाया करता ताकि ये देश बचा रहे, इस देश के वासी बसा रहे। और आज ये बकचोदी कर रहे हैं। हमें एक नया टैग दे दिया कि हम सवर्ण हैं। अरे भाई, हमारा सोना लग कहाँ रहे ये तो बता दे। हमें किस चीज में सवर्ण है? हम जन्मजात तो अपराधी हैं, क्या हम सवर्ण हैं? हमारा बालक जो है वो आप लोगों ने अपराधी बना दिया बिना कुछ करे, क्या वो सवर्ण है? हमारा 24 साल का नौजवान वो तुम लोगों ने बुढ़ा बना दिया, क्या वो सवर्ण है? हमारा 90-95-99% का बालक जो है वो तुमने हरामजादों ने फेल कर दिया एक सब्जेक्ट, एक मालिक विषय के लिए, क्या वो सवर्ण रह गया यार? चलिए ठीक है, ये बताइए मुझे फिलहाल कि ये धरने को लेकर 5 बजे का दिल्ली पुलिस का कहना है, कब तक ये धरना चलेगा और क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखो, दिल्ली पुलिस का अपना काम है, उसकी बेल्ट की नौकरी है, वो अपने आदेश के उसमें बंधी रहती है। हम प्रशासन का भी उतना ही सम्मान करते हैं क्योंकि इसमें जो है हमारे सारे भाई भतीजे हैं और इनको भी दिल में खुशी है कि हम तो इस बेल्ट की नौकरी में बंधे हुए हैं, पर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई तो आया। हम सोए हुए नहीं थे। हमने हमेशा, जब इस सृष्टि के ऊपर जब विपदा आई थी, तो महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों तक का भी दान कर दिया था, अपनी हड्डियों तक का भी दान कर दिया था। हम उसके वंशज हैं। हम इस देश की अखंडता और प्रभुता के लिए हमने सब कुछ सहन करा, पर बालकों के भविष्य हम गुट्ठा देकर मारोगे, यूं सहन नहीं है मेरे भाई। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं भैया दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे और कब तक टिकने का प्लान है और क्या सोच के आए हैं? भाई साहब, पहली बार स्वर्ण समाज एक मंच पे एक साथ आह्वान किया है कि जब तक हम अपने बच्चों का अधिकार, जो अब तक उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था और स्वर्ण समाज आंखें बंद करके त्याग करके देख रहा था, अब वो नहीं सहेंगे। यहाँ से या तो हमारी लाशें जाएंगी हमारे घर के लिए या फिर आरक्षण समाप्त होएगा। पूर्ण तरीके से आए हैं, प्रशासन का पूरा आदर है, हर तरीके से विनम्र तरीके से अपनी बात को आगे रखते हुए आरक्षण को खत्म करवा के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सुबह से हम लोग तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगे भी जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के नमस्कार।